24 घंटे होने जा रहे हैं और बांग्लादेश में अभी कोई सरकार नहीं है। शेख हसीना कहाँ है? किसी को नहीं पता। इंडियन एयरबेस पे उनका प्लेन उतरा था, उसके बाद से किसी को नहीं पता। इंडियन एयरबेस पे मिलने आए थे उनसे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब, लेकिन उसके बाद कोई प्लेन उड़ता हुआ नहीं देखा गया। वो इंडियन एयरबेस पे हैं या कहीं दिल्ली में किसी सेफ जगह उन्हें ले जाया गया है, इस पर कोई खबर नहीं है। ट्विटर पे बहुत कुछ भरा हुआ था, ये भी भरा था कि उनका प्लेन रात में 1 बजे के आसपास टेक ऑफ कर जाएगा और वो लंदन चली जाएंगी, लेकिन क्योंकि लंदन से कहीं अभी तक कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि लंदन ने उन्हें रख लिया है अपने पास या उन्हें असाइलम देने की बात की है, ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। और ऐसी इंडिकेशन नहीं होने पे वहां जा करके हीथ्रो एयरपोर्ट से वापस लौट लें, ये भी प्रॉब्लम होगी। यूके, एक तो क्योंकि इस पूरे कू के पीछे वेस्टर्न पावर्स भी दिख रही हैं अब, तो यूके असाइलम डिनाई ही करेगा। और दूसरी चीज, यूके खुद मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा रिवोल्ट झेल रहा है, मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोटेस्ट झेल रहा है। शेख हसीना का वहां पहुंचना एक प्रॉब्लम और कर सकता है, मुस्लिम्स भड़क सकते हैं। ये शेख हसीना को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं तो जरूर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम्स में एक एक इस्लाम के गद्दार के तौर पे लोग मान रहे हैं। इंडियन मुस्लिम्स के ट्वीट देख लीजिए या आप ट्वीट देख लीजिए पाकिस्तानी मुस्लिम्स के। उस लेडी ने बांग्लादेश को, खैर डिक्टेटरशिप की आरोप अलग है, उस लेडी ने बांग्लादेश को एक गरीब कंट्री से साउथ एशिया के, सार्क के सबसे अमीर कंट्रीज तक लाया और बहुत मेहनत की। हालांकि शेख हसीना के बेटे का कहना है कि यार इतना कुछ करने के बाद मेरे जो नाना थे उनको मार दिया गया और मेरी मां को इस तरीके से निकाल दिया गया, अब ये दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। हो सकता है कि ये भी बोलने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत गुस्सा है कि शेख हसीना चली कैसे गई, शेख हसीना को जेल में क्यों नहीं डाला गया। सिचुएशन इतनी खराब थी कि आर्मी को मजबूरी में निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग उनके खिलाफ थे और ऐसे ऐसे मतलब कुछ ऐसे नारे इलेक्शन में भी लगे, हरे कृष्ण हरे राम, और ये है शेख हसीना के बाप के नाम, ऐसे ऐसे नारे लग रहे थे। इनको एंटी मुस्लिम का नारा, क्योंकि ये मॉडरेट थी, ये आतंकवाद को पसंद नहीं करती थी। अब जो गवर्नमेंट आएगी, खालिदा जिया जो कि उस मॉडरेट नहीं है, जो कि हार्ड लाइनर हैं, जो कि प्रो चाइना हैं, वो जेल में थी। उनको जेल से कल ही छोड़ दिया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से छोड़ा गया और उनको ब्रीफ कर दिया गया। आज उनकी मीटिंग्स हैं, वो सारे दिन मीटिंग्स करेंगी। हो सकता है प्रेसिडेंट उन्हें कहीं ना कहीं सरकार में लाएं, और हो सकता है आर्मी चीफ इस समय बैठ के अपने लोगों से असेसमेंट कर रहे हो, क्योंकि पूरी रात एक नंगा तांडव चला है। पूरी रात उसी मुजीबुर रहमान की मूर्तियां गिराई गई, जिस मुजीबुर रहमान की कोई गलती भी नहीं। मुजीबुर रहमान की बेटी कुछ कर रही है, उसके लिए उसके बाप की मूर्तियां गिरा दी जाए। ठीक है, ये अगर यही आपकी तहजीब है तो आप इसी लायक भी हैं। आपने, वो आदमी कितने साल आपके लिए जेल में रहा, बांग्लादेश के लिए, आपने उसको गोली मार दी। चलो 2 आदमियों की गलती थी गोली मारना, भाई अब उसकी क्या गलती थी जो उसके हम मूर्तियां गिरा रहे हैं, उसके मेमोरियल को जला दिया। ये एक जो वहशत है, मतलब ये बांग्लादेशी लोग, क्या इनको ये भी नहीं पता कि हमारे लिए किसने क्या किया है? इनको ये भी नहीं पता कि कौन आदमी हमारे लिए लड़ा है? फादर ऑफ द नेशन की मूर्तियां गिराना, सद्दाम हुसैन की गिराई गई थी तो इराक बहुत पछता रहा है आज भी कि सद्दाम हुसैन ही हमें संभाल सकता था। सद्दाम हुसैन के टाइम पे हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पास सस्ता राशन मिलता था, सस्ता सामान मिलता था, और सद्दाम हुसैन के टाइम पे हम सेफ थे, कम से कम अमेरिका के अंडर तो नहीं थे। आज वही सरकार पलट दी गई और वो मूर्ति गिरते हुए, इस शॉट को, ये मूर्ति गिरते हुए फोटो को ना संभाल के रखे हर बांग्लादेशी। पता चलेगा कि कितना बड़ी गलती की है। 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 साल बाद, 1 साल बाद बात करेंगे आपसे कि आप कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं। इसी शेख हसीना ने आपको ऊपर उठाया और बहुत ऊपर उठाया। इसे पूरी रात जो तांडव चला, अभी उसके बारे में बात करते हैं। एक तो मूर्तियां तो गिराई गई, हिंदुओं पे हमले होते रहे, हिंदुओं के घर जलाए गए। श्रीलंकन क्रिकेटर लितन दास, उनके घर को जला दिया गया।
अब उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। तो ये शेख हसीना का हिंदुओं से क्या रिश्ता था, पता नहीं। मतलब ये लोग अब बांग्लादेश, वही दिन आने वाले हैं बांग्लादेश के, आज से 10 हम 20-25 साल पहले जो देखते थे कि वहां पे जमाते इस्लामी भी स्ट्रांग था, वहां पर अलकायदा भी स्ट्रांग था, और वहां से आतंकवादी संगठन एक एक बार में 50-50 60-60 ब्लास्ट होते थे। वो दिन आने वाले हैं। इंडिया को तो सतर्क होना पड़ेगा, लेकिन उन ब्लास्ट में, ढाका में ब्लास्ट होगा तो कोई इंडियन नहीं मारा जाएगा, बांग्लादेशी ही मारा जाएगा। और बांग्लादेशियों को ये बात पता भी है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व भी थे। ये जितने लोग इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन सबको पता चलेगा कि जो ब्लास्ट होंगे, पता चलेगा। ये भी खबर थी कि वो लंदन जाएंगी शेख हसीना, लेकिन लंदन जाते हुए हमने अभी तक नहीं देखा है। हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि उनका प्लेन निकला हो। हाँ, एक चीज जरूर, दो कुछ डिटेल जरूर सामने आई है, वो ये कि इंडिया के एनएसए ने जिस समय वो वहां से निकली हैं, अपने घर से निकली हैं, पहले से इंडिया में सारी खबर थी कि होने क्या वाला है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब की पैनी नजर थी कि वो कर क्या रही है, वो कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही। जो आइटिनरी हमारे सामने ही है, मतलब जो हमारा उनका शेड्यूल या जो उनकी यात्रा हमारे सामने आई है, वो ये कि अपने घर से निकली हैं, घर से निकल के वो एयरपोर्ट पहुंची हैं, ढाका एयरपोर्ट। ढाका एयरपोर्ट से ये रास्ता खाली कर दिया गया था। इनफैक्ट उनको आर्मी ने बोल दिया था, उनकी सिक्योरिटी हटाई थी आर्मी ने, क्योंकि वो एक स्पीच देना चाह रही थी। वो एक स्पीच ऐसी देना चाह रही थी कि भाई मैं अपनी सफाई दे दूं, फिर उसके बाद छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन आर्मी भी कहीं ना कहीं बदमाशी कर रही थी। आर्मी कू के मूड में थी। आर्मी को लग रहा था कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, हम कभी नहीं आ पाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और बिल्कुल पीक पे है। तो आर्मी ने भी उन्हें बोला 45 मिनट में रिजाइन किए और चले जाइए। हालांकि ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही थी हमें कि अगर आर्मी ठीक से पहरेदारी करती तो 45 मिनट क्या छोड़िए, 3 दिन में भी इनके रेजिडेंस तक लोग नहीं आ पाते। सच बात तो ये, आर्मी ने पूरा खाली कर दिया, सिक्योरिटी हटा दी थी, इनको मजबूरी में भागना पड़ा। ये भाग करके गई हैं एयरपोर्ट, ढाका एयरपोर्ट। वहां पे एक हेलीकॉप्टर खड़ा था जो लेकर के उन्हें एक एयरबेस पहुंच गया। नजर पैनी थी हमारी भी, इंडिया की भी, और वर्ल्ड के सारे कंट्रीज की। वहां से एयरबेस से, वहां से एयरबेस पे इन्हें हेलीकॉप्टर से एक प्लेन में, बड़े वाले प्लेन में बैठाया गया। उस बड़े वाले प्लेन पे हमारे एयरफोर्स चीफ बी आर चौधरी साहब, उनकी पैनी, उनकी पैनी नजर थी, वो एयर हेडक्वार्टर्स में बैठे थे। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी भी पैनी नजर थी कि उन्होंने अपनी आर्मी को रेडी कर रखा था कि अगर कुछ भी हुआ तो हो सकता है हमें अंदर घुसना पड़ जाए इवेंचुअलिटी के लिए, लेकिन हमारा अटैक करने का कोई इरादा नहीं था। हो सकता है कि वो लोग खालिदा जिया को, सॉरी, शेख हसीना को अरेस्ट कर लेते। हम वो 75 वाला रिपीट नहीं करना चाहते थे कि हम थोड़े से चूक गए और वहां पर मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई। हम वो नहीं चाहते थे, इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे। साथ में जैसे ही इनका प्लेन, खालिदा जिया का प्लेन, सॉरी माफी चाहूंगा, खालिदा जिया की पे भी आऊंगा अभी मैं। जैसे ही शेख हसीना का प्लेन अंदर घुसा इंडिया की एयर स्पेस में, तो 2 राफेल दोनों के दोनों साइड से आए। 101 हाशिमारा एयरबेस से, 101 स्क्वाड्रन से, साथ में आकर के उसको एस्कॉर्ट करते हुए चलने लगे। ये एस्कॉर्ट क्यों दिया गया? ये एस्कॉर्ट इसलिए दिया गया कि कहीं पे भी आर्मी का कोई भी यूनिट या एएफओसी कोई अपना मिसाइल डिफेंस से मिसाइल एक्टिवेट करके इस प्लेन को ना गिरा दे। इसलिए ये दोनों के दोनों कैपेबल थे किसी भी मिसाइल को गिराने के। और ये प्लेन आ गया, लैंड कर गया हिंडन। उसके बाद जाकर के कहीं शांति हुई। पूरा ख्याल रखा जाएगा इनका। साथ में ये भी कि खालिदा जिया को, अब मैं बार बार खालिदा जिया क्यों मेरे रहा था कि खालिदा जिया भी इस प्रोग्राम का एक पॉइंट थी। खालिदा जिया को फ्री कर दिया गया। उनको अभी मैं, जैसे मैंने बताया, फ्री कर दिया गया। उनकी आज मीटिंग्स हैं। हो सकता है उन्हें कहीं कोई पोस्ट दिया जाए, हो सकता है उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो करंट आर्मी चीफ है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 हफ्ते ही हुए उन्हें नए आर्मी चीफ बने हुए, उनकी लॉटरी लग गई है। अब वो कमांड में है पूरे कंट्री के। अभी तक 2 लोगों के नाम सामने आए थे, उन दोनों में से कोई नहीं।
मुझे लगता है कि नए आर्मी चीफ कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे के सारे आपस में बात कर लो, भिड़ लो कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और मैं बोलूंगा कि मैं इलेक्शन कराने जा रहा हूं, तब तक मैं बैठा हूं। ये भी हो सकता है। और आर्मी अगर अपनी पे आई तो आर्मी ठीक कर देगी, लेकिन मूवमेंट इतना स्ट्रांग है इस समय, मूर्तियां गिराई जा रही हैं। वो चाहते हैं कि अभी मामला कंट्रोल में आ जाए, मामला हो जाए, ठंडा पड़ जाए। और मामला ठंडा तब पड़ेगा जब ये सारा गुस्सा उन शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों पे निकल जाएगा। उसके बाद आएंगे इंडिया के लिए खतरा। यस, एक तो टेम्पल्स पे अटैक हो रहे हैं, हिंदूज पे अटैक हो रहे हैं, ये तो हो ही रहा है। बच्चे चर्चेस पे नहीं, हमले चर्चों पे भी हो रहे हैं, हमले दूसरी चीजों पे भी हो रहे हैं। अच्छा, अभी तक कोई कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो आगे कैसे चलेगा कंट्री? क्या पॉलिसी होगी? क्या इस अराजकता को संभालने वाला भी कोई है? इस पर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आज पूरे दिन अराजकता रही, इसमें कोई शक नहीं। जिस भीड़ का जहां मन किया वहां गए, भीड़ का जहां मन किया उधर आग लगाई, जिस हिंदू के घर में आग लगानी थी लगाई, जिस चर्च को तोड़ना था तोड़ा, जिस मंदिर को तोड़ना था तोड़ा। ये हालत थी। अच्छा, अगर कोई मना करता हो, और हमारे बहुत सारे इंडियंस ही हैं जो कि बोल रहे हैं नहीं नहीं वहां तो बहुत साफ है और वहां पे तो कोई अट्रॉसिटी नहीं हो रही, तो आर्मी चीफ को खुद हेल्पलाइन नंबर देने पड़े। क्यों देने पड़े? अगर अगर अटैक नहीं हो रहे थे, हमले नहीं हो रहे थे, तो देने पड़े। अराजकता का टाइम था, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और इसमें अब आगे फ्यूचर क्या होगा और कौन आएगा? क्या कोई ताड़ी वाला आ सकता है? क्या कोई ऐसा आदमी आ सकता है जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे? क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है जितने भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि अब वो परेशान हो चुके हैं आतंकवाद से, लेकिन अब आतंकवाद इतना प्रबल हो चुका है कि वो प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात नहीं समझता। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह हो जाएगा बांग्लादेश? ये वो सवाल है जो पूछने बहुत जरूरी है। हाँ, पाकिस्तान की राह जा सकता है अगर ये जो मॉब है, ये जो मोबोक्रेसी है, ये जो भीड़ है, ये भीड़ और इनका जो मिशन रहा है पिछले 10 दिन में, और खालिदा जिया जो आ रही हैं, वो तो पहले ही आतंकवादियों को या आतंकवाद कट्टरों को बहुत सपोर्ट करती है। तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चला? बिल्कुल पाकिस्तान की राह पर चलेगा अगर इसे ठीक से टैकल नहीं किया गया। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।